बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 7 की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 4, 5, 6 एंड 7 पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 2 एंड 3 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट के में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब ये है कि हमने इसमें से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। x + 1/3 इज इक्वल 2 इंटू एक्स माइनस 2/3 माइनस 6x। तो सबसे पहला स्टेप इसमें यह है कि हमें सबसे पहले ये जो राउंड ब्रैकेट है इसको सोल्व करना है। और इसको सोल्व करने के लिए देखें बाहर इसके 2 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 2 को हम जो है वो इनके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और इसके डिनोमिनेटर में है 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे 1 है, तो इसलिए 2 2 ज़ार 4 और 1 3 ज़ार 3 आ गया। और उसके बाद आ गया है माइनस 6x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हैं और दोनों ही 3 3 हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, तो एलसीएम क्या आ गया 3। अब ये जो एलसीएम आया है इससे हम जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों साइड्स पे। हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई ईच साइड बाय 3। ठीक है, तो हर टर्म्स के साथ जो है वो हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। इस x के साथ भी 3 मल्टीप्लाई, प्लस 1/3 के साथ भी मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 2x के साथ भी मल्टीप्लाई 3 आ गया, माइनस 4/3 के साथ भी मल्टीप्लाई 3 आ गया, मल्टीप्लाई 3, माइनस 6x के साथ भी मल्टीप्लाई 3 आ गया। ठीक है, हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और सब के साथ मल्टीप्लाई 3 आ गया। 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, ये प्लस आ गया, ये 3 3 से कट हो जाएगा। 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3 और 1 1 टाइम क्या आ गया 1। ठीक है, इज इक्वल टू, अब 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 टाइम 6x, माइनस इस 3 को 3 से कट कर लेंगे। 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3 और 4 1 टाइम क्या आ गया 4। उसके बाद माइनस है, माइनस आ गया। अब 6x जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6 3 टाइम 18, साथ में वेरिएबल आ गया x। अब हमें क्या करना है, जो वेरिएबल है यानी x वाली टर्म्स हैं उनको हमें लेफ़्ट साइड पे मूव कर लेना है और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे लिख लेना है। 3x ये प्लस 6x इधर आएगा तो माइनस 6x हो गया, और माइनस 18 इधर आएगा तो प्लस 18x हो गया। इज इक्वल टू हमारे पास इधर मीनिंग रह गया -4 राइट हैंड साइड पे, और ये +1 लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे मूव होगा तो इसका ये प्लस का साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यूँ स्टेप में हमने क्या किया, 3x वैसे का वैसे लिखा। ये दोनों x वाली टर्म्स जो कि राइट हैंड साइड में थी इनको हमने लेफ़्ट साइड पे मूव किया, और जब ये इधर आई हैं तो इनके साइन चेंज हो गए हैं। ठीक है, ये -4 लिखा और +1 इधर जाके -1 हो गया। अब इन सबको सोल्व करें तो हमारे पास देखें x वाली जो प्लस वाली टर्म्स हैं वो ये दो हैं। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 18 19 20 21 आ जाता है। ठीक है, तो 21 माइनस 6x 21x माइनस 6x हमारे पास आ गया, -4 और -1 -5 हो गया। ठीक है, दोनों साइन माइनस क्यों, जो प्लस करते हैं साइन माइनस का लगाते हैं। अब यहाँ पे देखें इन दोनों x वाली वैल्यू जो कि प्लस वाली हैं इनको प्लस करके आ गया 21x, और ये माइनस वाली हमने यहाँ पे लिख दी। अब 21 में से 6 माइनस करेंगे तो 15x आ जाएगा, इज इक्वल टू -5। अब हमें x की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 15 इधर मल्टीप्लाई कर x के साथ और इधर आके जो है वो 15 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई और ये दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है। अब इसके आगे मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। 5 के टेबल से इन दोनों की कटिंग कर लेंगे, 5 1 टाइम 5 एंड 5 3 टाइम 15, तो यूँ हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, अब हम इसका चेक फाइंड कर लेते हैं। अगर आपके स्कूल में टीचर्स ने चेक फाइंड नहीं करवाया तो आप उन्हीं को ही फॉलो करें जैसे आपके टीचर्स कहते हैं। अगर चेक फाइंड करने को बोला है तो फिर मैं चेक जो है वो फाइंड करने लगा हूँ, आप उसको भी अंडरस्टैंड कर लें। फाइंड करने के लिए हमने अपनी मेन इक्वेशन को, जो कि क्वेश्चन की इक्वेशन है, उसको दोबारा से यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, और अब जो हमारी x की वैल्यू आई है उसे हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, और x की वैल्यू क्या आई है -1/3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू -1/3। तो यूँ जहाँ जहाँ हमारे पास इक्वेशन में x है उधर उधर हमें x की वैल्यू जो कि -1/3 है वो पुट कर लेनी है। x की प्लेस पे आ गया -1/3 और आगे है +1/3। ठीक है,
इसी तरह यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और x की प्लेस पे हमारे पास क्या आ गया -1/3। और उसके बाद आगे है -2/3, इसको वैसे का वैसे लिख दिया। उसके बाद -6 आ गया और x की प्लेस पे x की वैल्यू -1/3 यहाँ पे भी पुट कर दी। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। जिधर जिधर x था उधर उधर उसकी वैल्यू पुट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए -1/3 +1/3 से कैंसिल और यहाँ पे रिमेनिंग जो है वो 0 आ गया। उसके बाद यहाँ पे 2 है और यहाँ पे देखिए हमारे पास ब्रैकेट है और बिटवीन में फ्रैक्शन है और प्लस माइनस के साइन है। ठीक है, माइनस का साइन है। तो अब ऐसी सूरत में जब कि फ्रैक्शन हो और बिटवीन में प्लस या माइनस का साइन हो तो उसको एलसीएम के ज़रिए से ही सॉल्व किया जाता है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3 और 3 का, तो वो आ गया 3। अब एलसीएम को हमने नीचे वाले से डिवाइड करना होता है। 3 को 3 पे डिवाइड किया 1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 ज़ार 1 माइनस। इसी तरह यहाँ भी 3 को 3 पे डिवाइड किया 1, 1 2 ज़ार 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 3 है ये 6 है, इनकी कटिंग पॉसिबल है। ये ब्रैकेट में है, ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो इसलिए ये डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर है न्यूमरेटर में। तो 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे रह गया -2 और अंदर है -1। तो ये -2 -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस और 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा। ठीक है, और यूँ हमारे पास यहाँ पे आ गया 0 2 आ जाएगा। -1 और -2 इन दोनों के साइन माइनस के हैं, प्लस करेंगे साइन माइनस का लगाएंगे। तो इस तरह से इसका आंसर ये आ गया, प्लस आ गया 2। ठीक है, अब आगे इसको फर्दर सोल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 0 = 2 इंटू, अब देखें 3/3 है तो 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3। तो रिमेनिंग यहाँ पे क्या रह गया -1, प्लस आ गया हमारे पास 2। 0 = अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 टाइम -2 +2। अब -2 +2 अपोजिट साइन है, माइनस करेंगे। ठीक है, 2 - 2 0 आ जाएगा। तो यूँ देखें दोनों साइड चेक को फाइंड करने से इक्वल आ गई हैं। ठीक है, दोनों साइड्स का इक्वल आना इस बात को प्रूव करता है कि जो हमारा सॉल्यूशन सेट आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यूँ हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है उसको हम जो है वो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। और सॉल्यूशन सेट का मतलब है हमारी जो x की वैल्यू आई होती है वो, और वो इक्वल आ गई है -1/3 के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1/3। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया है, सबसे पहले इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, मल्टीप्लिकेशन की, फिर हमने डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ थी उनका एलसीएम लेके दोनों साइड्स पे हर टर्म के साथ उसके साथ मल्टीप्लाई किया 3 को और रिमेनिंग ये आंसर आया। फिर हमने एक्स वाली टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट टर्म एक तरफ की। ठीक है, और यूँ हमारे पास जो x की वैल्यू है वो इक्वल आ गई -1/3 के। फिर हमने चेक फाइंड करने के लिए दोबारा से अपनी मेन इक्वेशन को लिखा और जिधर जिधर x था उधर उधर हमने x की वैल्यू -1/3, इधर भी x की वैल्यू की जगह -1/3, इधर भी x की प्लेस पे -1/3 इधर भी पुट किया। फिर हमने ये ब्रैकेट को सोल्व किया एलसीएम लेके और इधर हमने कटिंग कर दी और इधर ये प्लस माइनस सेम वैल्यूज़ थी, ऑपोजिट साइड थी तो 0 आ गया। फिर इसको सोल्व करने के बाद यूँ हमारे पास दोनों साइड्स के आंसर इक्वल आ गए, जिससे हमारा सोल्यूशन सेट जो है वही आ गया। साइड्स इक्वल आने का मतलब है कि हमारा सोल्यूशन सेट बिल्कुल करेक्ट है और वो है -1/3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिफ्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे भी देखें हमारे पास 5 जो है वो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x -5 3 टाइम 15 ओवर डिवाइड में आ गया 6 - x = 1 - x/9। ठीक है, अब जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है उसी तरह डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं उनका एलसीएम लेंगे। 6 और 9 है, इनका एलसीएम लेंगे तो 3 2 टाइम 6 और 3 3 टाइम 9। ठीक है, फिर 2 का टेबल यूज़ कर लेंगे, 3 वैसे का वैसे ही, फिर 3 का टेबल 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, 6 3 टाइम 18। ठीक है, तो एलसीएम आ गया 18। तो एलसीएम जो आया है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 18 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो अब हर टर्म के साथ जो है वो हम 18 को मल्टीप्लाई करेंगे। इधर भी आ जाएगा 18 × 5x - 15/6, इधर भी आ गया -x के साथ भी मल्टीप्लाई 18, इधर भी आ गया 1 के साथ मल्टीप्लाई 18 और इधर भी x/9 के साथ आ गया मल्टीप्लाई 18। तो 6 1 टाइम 6, 6 3 टाइम 18। ठीक है, तो अब 3 के साथ जो है वो हमने मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। 3 5 टाइम 15x और 3 को 15 के साथ मल्टीप्लाई 3 15 टाइम 45 माइनस x को 18 के साथ करेंगे तो 18x = 18 1 टाइम 18। ठीक है, माइनस 9 1 टाइम 9, 9 2 टाइम 18 और फिर 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x। अब जो है वो हम x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे
ठीक है। वेरिएबल वाली टर्म्स को, ये दोनों ऑलरेडी एक्स वाली टर्म्स इस साइड पे हैं, जबकि ये -2x इधर आएगा तो +2x हो जाएगा। और कांस्टेंट टर्म्स को हम जो है वो दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये 18 आ गया, -45 उधर जाएगा तो उधर जाके +45 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये तीनों टर्म्स जो है वो एक्स वाली हैं, तो हम प्लस वाली टर्म्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं। +15 और 2 17x हो गए, ठीक है। और आगे हमारे पास जो रिमेनिंग रह गया वो है -18x इज़ इक्वल टू, अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे 45 और 18 को, तो 8 और 5 13, 3 आ गया, 1 कैरी चला गया, 4 और 1 5 और 1 6, तो क्या आ गया 63। अब 17 से 18 माइनस करेंगे, एक का साइन माइनस का, एक का साइन प्लस का है, ठीक है। तो माइनस किया 18 से 17 1 आ गया, और ग्रेटर वैल्यू 18 है उसके साथ माइनस है, इसलिए इसके साथ माइनस आ गया। अब ये जो माइनस का साइन है वो हम इस तरफ 63 के साथ लिख देंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो है वो इसके साथ -1 होता है, वो इधर मल्टीप्लाई कर रहा होता है, इधर आके डिवाइड हो जाता है, तो वो माइनस का साइन जो है वो इस वैल्यू के साथ आ जाता है। तो इसलिए जब भी वेरिएबल के साथ हमारे पास माइनस का साइन आ जाए तो दूसरी तरफ कांस्टेंट टर्म हो तो हम उसके साथ उसे लिख देते हैं, ठीक है। और इसका एक और तरीका ये भी है कि इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें दोनों साइड्स पे, तो -1 मल्टीप्लाई -x और -1 मल्टीप्लाई 63, तो -63 हो जाता है और माइनस माइनस +x हो जाता है। उस तरह से भी ठीक है, और शॉर्टकट वे में आप इस तरह से भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी पॉसिबल है। तो यूँ देखें हमारे पास सोल्यूशन सेट x इज इक्वल टू -63 आ गया है। तो अब इसका हम चेक फाइंड कर लेते हैं। तो चेक फाइंड करने के लिए हम दोबारा से यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे टू चेक। तो क्वेश्चन है हमारे पास 5 × x - 3 डिवाइडेड बाय 6, फिर -x है और इज इक्वल टू 1 - x/9, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन के अंदर ओरिजिनल इक्वेशन लिखने के बाद हम जो हमारी x की वैल्यू आई है उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। x इज़ इक्वल टू वो हमारे पास आया है -63 के, ठीक है। तो व्हेन x इज़ इक्वल टू -63, अब जिधर जिधर x है उधर उधर हम -63 को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 5 और x की प्लेस पे आ गया हमारे पास -63 और आगे आ गया -3 और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 6, और यहाँ पे भी माइनस है और मैं ब्रैकेट यूज़ कर लूँगा क्योंकि जो x की वैल्यू है उसके साथ भी माइनस है, ठीक है। तो यूँ हमने ये वाला माइनस ये बाहर लिखा और x की वैल्यू -63 इसको ब्रैकेट में लिख दिया, इज़ इक्वल 1 माइनस, अब यहाँ पे भी x है तो इसकी वैल्यू भी हम ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे -63 ओवर डिवाइड में आ गया 9, ठीक है। अब चेक में एक बात जो मैं हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ ये है कि हमने इधर उधर वैल्यूज़ को नहीं लेकर जाना होता, लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड पर ही सॉल्व करना होता है और राइट को राइट पर ही। अब ये 5 ऐसे का वैसे ही आ गया, ये दोनों माइनस के साइन है तो इसलिए दोनों साइन माइनस के हो तो उसको प्लस करते हैं, लेकिन साइन आंसर के साथ माइनस का लगाते हैं। 3 और 3 6 और साथ में ये 6 आ गया, तो यूँ यहाँ पे आ गया -66 ओवर डिवाइड में आ गया 6, और यहाँ पे देखें ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस +63 हो गया इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पे भी ये माइनस माइनस से प्लस मल्टीप्लाई करके प्लस और आ गया 63 ओवर 9, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो 5 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और दूसरी सूरत में ये 66 जो है वो 6 पे डिवाइड भी हो रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट है, मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए इसकी कटिंग पॉसिबल है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ना होती तो फिर नहीं था हम इसको कट कर सकते। अब चूँकि यहाँ पे ब्रैकेट ऑलरेडी मौजूद है इसलिए ये जो वैल्यू है इसके साथ हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 6 1 टाइम 6, इधर भी 6 1 टाइम 6, 6 1 टाइम 6, 11 टाइम 66। अब रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास 5 मल्टीप्लाई -11 और आगे क्या है +63। अब यहाँ पे देखें 1 और ये देखें प्लस, और इधर भी ये दोनों वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। तो इनकी कटिंग कर लेंगे। 9 1 टाइम 9, 9 7 टाइम 63 होता है, ठीक है। तो इसकी कटिंग कर ली तो यहाँ पे 7 रिमेनिंग रह गया, और डिनोमिनेटर में 1 है उसको नहीं लिखेंगे। इधर 5 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 5 11 टाइम 55 प्लस आ गया 63। इधर 1 में 7 ऐड किया तो 1 + 7 8 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें ऑपोजिट साइंस हैं तो माइनस करेंगे +63 और -55, तो 3 से 5 माइनस नहीं होंगे, इस 6 से कह लिया 13, 30 - 5 आ गया 8, इधर मीनिंग 5 रह गया, 5 - 5 0।
और ग्रेटर वैल्यू 63 उसके साथ प्लस है, इसलिए आंसर के साथ प्लस आएगा। तो यूँ देखें हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। तो इसका मतलब कि जो सोल्यूशन सेट हमारा आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। सोल्यूशन सेट जब भी चेक फाइंड करें तो लेफ़्ट और राइट हैंड साइड के इक्वल आना इस बात को प्रूव करता है कि जो भी हमारा सोल्यूशन सेट है वो बिल्कुल ठीक है, और वो x इज़ इक्वल आया हुआ है -63 के, तो यहाँ पे आ गया -63। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हमने सोल्यूशन सेट फाइंड किया। तो हमने कैसे किया, सबसे पहले इस 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फिर हमने डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ का एलसीएम लिया, वो आया 18। फिर हर टर्म को 18 के साथ मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग ये रह गया। फिर हमने एक्स वाली टर्म एक तरफ और कांस्टेंट टर्म जिनके साथ वेरिएबल नहीं है, जिनके साथ एक्स नहीं है, उनको एक तरफ कर लिया। एक्स वाली टर्म सोल्व की तो ये आ गया -x इज इक्वल टू 63। फिर ये माइनस का साइन इधर ले आए हम, ठीक है, और यूँ हमारे पास x की वैल्यू आ गई -63। फिर हमने चेक फाइंड करने के लिए दोबारा से क्वेश्चन को लिखा, और क्वेश्चन में जिधर जिधर x था उधर उधर हमने x की वैल्यू -63 पुट कर दी। ठीक है, पुट करने के बाद ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, ठीक है, इनकी कटिंग कर दी, इसकी भी कटिंग कर दी, इसके साथ डिवाइड करके, और फिर रिमेनिंग जो वैल्यूज़ रह गई उनकी सिंप्लीफिकेशन से हमारी दोनों साइड्स इक्वल आ गई। तो इस तरह सोल्यूशन सेट हमारा आ गया -63 के इक्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 6 पार्ट के हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है x ओवर 3x - 6 इज इक्वल टू 2 - 2x ओवर x - 2। तो इस क्वेश्चन में के अंदर हम x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। हमारे पास x ओवर 3x -6 ये इधर है, और ये सारी की सारी टर्म इधर ले आएंगे, और जब ये टर्म इधर लेकर आएंगे तो सिर्फ ये वाला साइन जो है वो इधर आएगा। तो इधर आने से माइनस की जगह प्लस हो गया, और वैल्यू है 2x ओवर x - 2, और इज़ इक्वल में इधर राइट हैंड साइड पे जो रिमेनिंग वैल्यू है वो 2 आ गई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे हमें इनका एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेने से कबल क्या करेंगे हम कि यहाँ पे देखिए x - 2 है, जबकि यहाँ इन दोनों में से 3 कॉमन है। तो एलसीएम लेने से पहले हम इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे। जब इधर से 3 कॉमन आया, रिमेनिंग रह गया x - 6 में से 3 कॉमन लें तो रिमेनिंग 2 रह जाता है। 6 को 3 पे डिवाइड करें तो रिमेनिंग 2, प्लस आ गया 2x ओवर x - 2 इज़ इक्वल टू 2। अब हम एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे। तो जब हम x - 2 का 2 दफ़ा है, तो जब एलसीएम लेंगे तो ये दोनों एक दफ़ा आ जाएंगी वैल्यू, और साथ में ये 3 आ गया। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास जो है वो अगर कोई वैल्यू हो 3 डिनोमिनेटर में मौजूद हो, ठीक है, तो 3 को हम एक दफ़ा एलसीएम में लिख लेते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास इस तरह 3 हो तो एक दफ़ा एलसीएम में आ जाता है। इस तरह ये दोनों हमारे पास 2 दफ़ा हैं, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये एक दफ़ा आ जाएगा, और साथ में ये 3 भी एलसीएम में आएगा। ठीक है, अब एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। इसको ऊपर लिखेंगे, डिवाइड में ये लिखेंगे 3 इंटू x - 2, और इसको डिवाइड करेंगे नीचे वाली वैल्यू से 3 इंटू x - 2 से, तो ये सेम है, कट हो जाएंगे। इसको इस पर डिवाइड किया, आंसर है 1। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x टाइम x आ जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस आ गया। अब इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर पे दोबारा से डिवाइड करना है। ठीक है, उसी स्टेप को फॉलो करना है। पहले एलसीएम लिखा जाता है, फिर ये डिवाइड आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या है x - 2। ठीक है, एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड, x - 2 से कैंसिल, आंसर आ गया 3। ठीक है, एलसीएम को इस पर डिवाइड किया, आंसर आया 3। इस 3 को ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और न्यूमरेटर में है 2x, तो 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 टाइम 6x, तो यहाँ पे आ गया 6x इज़ इक्वल टू आ गया 2। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1x और 6x 7x हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई 3x, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई 3 2 टाइम 6 इज़ इक्वल टू 2। अब इसकी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। तो 7x को 1 के साथ मल्टीप्लाई, और इस वैल्यू को 2 से, तो 7x 1 टाइम 7x आ गया, और इधर 2 को 3x से मल्टीप्लाई किया, 2 3 टाइम 6x, फिर ये माइनस से माइनस आ गया, 2 6 टाइम 12। अब x वाली टर्म को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, प्लस 6x इधर आएगा, तो इधर आके इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 6 इधर आके -6x, और इधर रिमेनिंग रह गया -12। अब 7 में से 6 माइनस कर देंगे तो 7 - 6 1 आ जाएगा, 1 नहीं लिखे, साथ में वेरिएबल x आ गया, और इज़ इक्वल टू आ गया -12। तो यूँ हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है -12। अब हमने इसका चेक फाइंड करना है। ठीक है, और चेक से फाइंड हो जाएगा कि हमारे पास जो
एक्स की वैल्यू आई है, आया कि वो करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो चेक फाइंड करने के लिए हम क्वेश्चन को लिखेंगे और अगेन हम अपनी क्वेश्चन को लिखेंगे और वो है x/3x - 6 इज़ इक्वल टू 2 - 2x/x - 2, ठीक है। तो यूँ हमने अपनी इक्वेशन को दोबारा से लिख लिया। अब हम इसके अंदर जो हमारी x की वैल्यू आई है व्हेन x इज़ इक्वल टू वो पुट कर देंगे, ठीक है। और वो हमारे पास इक्वल आई है -12 के, x इज़ इक्वल टू -12। तो चेक फाइंड करने के लिए जो हमारे पास x की वैल्यू आती है उसे हम अपने क्वेश्चन के अंदर दोबारा से पुट करते हैं, ठीक है। तो x इक्वल आया -12 के, तो इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ x है उधर उधर -12 पुट कर देंगे। स्टार्ट में ऊपर न्यूमरेटर में x है, इधर आ गया -12, फिर डिवाइड में 3 के साथ x मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, -12 आगे -6 आ गया इज़ इक्वल टू 2 है, 2 वैसे का वैसे ही, फिर माइनस वैसे का वैसे ही, फिर 2 वैसे का वैसे ही, फिर साथ x है तो x की प्लेस पे x की वैल्यू -12 लगा दी, ओवर फिर x है तो x की जगह पे -12 आ गया और आगे क्या है -2। तो यूँ देखें, इधर x था -12, इधर x था -12, इधर x था -12 और नीचे x था, इधर भी -12। तो यूँ जिधर जिधर x मौजूद था इक्वेशन में उधर उधर x की वैल्यू -12 पुट कर दी, ऊपर आ गया -12, ठीक है। चेक के दौरान इधर उधर साइड्स में कुछ भी नहीं लेके जाना, लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड पर ही रहते हुए सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पर रहते हुए सॉल्व करना है। 3 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 2 टाइम्स 6, 3 1 टाइम 36 आ गया, साथ में ये माइनस का साइन आ जाएगा, -36 और साथ में आ गया -6 है और इज़ इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा प्लस, और 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 1 टाइम 2, तो ये आ गया 24। और डिवाइड में देखें दोनों साइन माइनस के हैं, दोनों साइन माइनस क्यों, तो प्लस करते हैं, 12 और 2 14, साथ में साइन माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ऊपर आ गया -12, नीचे देखें दोनों साइन माइनस के हैं तो ऐड करेंगे, -36 और -6, 6 और 6 12, 2 आ गया, 1 कैरी और 3 और 1 4 और साथ में साइन जो है वो माइनस का आ जाएगा, ठीक है। -42 इज़ इक्वल टू 2 आ गया। अब ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा माइनस और 24 ओवर आ गया 14, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये माइनस इस माइनस से कट हो गया, रिमेनिंग आ गया 12 ओवर 42, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर 1 है। अब हम 1 और 14 का एलसीएम ले लेंगे, बिटवीन में माइनस का साइन है इसलिए इसका एलसीएम लेते हुए ही इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाएगा। जब भी फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हो, बिटवीन में प्लस माइनस हो, तो एलसीएम के ज़रिए से ही उनकी सब्ट्रैक्शन होती है। तो 14 और 1 का एलसीएम लिया, 14 आ गया। अब 14 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 14 ही आ जाएगा। डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 टाइम 8, 2 1 टाइम 2, तो यूँ यहाँ पे आ गया 28 माइनस 14 को 14 पे डिवाइड करेंगे, 14 डिवाइड बाई 14, तो 14 से कैंसिल, आंसर आ गया 1, 1 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो 124 टाइम 24, तो इधर आ गया 12 ओवर 42 इज़ इक्वल टू, अब 28 में से 24 माइनस कर देंगे तो 8 माइनस 4 4 आ गया, 2 माइनस 2 0, तो इस तरह ऊपर आ गया 4 और नीचे आ गया 14, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारी दोनों जो साइड्स हैं उनमें इन दोनों की भी हमारी कटिंग हो सकती है, इन दोनों की भी हो सकती है। इन दोनों को हम जो है वो अगर 6 के टेबल पे डिवाइड करें तो 6 2 टाइम 12 और 6 7 टाइम 42, तो क्या आ गया 2 ओवर 7। और इधर देखें तो ये दोनों 2 के टेबल से कट हो जाएंगे, 2 2 टाइम 4, 2 7 टाइम 14, तो क्या आ गया 2 ओवर 7। इस तरह से देखें हमारी चेक के दौरान दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, लिहाजा जो सोल्यूशन सेट हमारा आया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, और सोल्यूशन सेट हमारे पास यानी x की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आई हुई है, -12 के, ठीक है। तो यूँ इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले x वाली टर्म इस तरफ लेके आए हैं और फिर हम इधर से 3 कॉमन लिया। अच्छा, इन क्वेश्चंस को ना सॉल्व करने के जो हैं वो कई वेज़ हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस तरह के जो इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। अब आपको जौन सा मेथड या जौन सा तरीका इजी लगता है आप उसको फॉलो कर लें, ठीक है। हमारा पर्पज़ इन क्वेश्चंस में है x की वैल्यू को फाइंड करना, ठीक है। ऊपर आप किसी भी वे को यूज़ करते हैं, जो भी आपके टीचर्स रिकमेंड करते हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये आसान लगता है तो आप इस वे से इसको सॉल्व करें, फिर भी आपको एग्ज़ाम के अंदर जो है वो फुल मार्क्स दिए जाएंगे। मैं पिछले 5 साल से
बोर्ड के एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही पॉजिटिव, अच्छा, एक्सीलेंट रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। और मैं इन्हीं वेज़ को यूज़ करता आ रहा हूँ, ठीक है। फेडरल बोर्ड को पिछले 7 से 8 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, जबकि जो पंजाब के बोर्ड्स हैं उनमें तकरीबन 5 इयर्स हो गए हुए हैं मुझे मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर्स के स्कूल्स के बोर्ड के एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए, ठीक है, यानी 9th और 10th के स्टूडेंट्स को। तो इसलिए इन वेज़ को जो है वो बोर्ड में एक्सेप्टेबल माना जाता है, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपके अच्छे ग्रेड्स आएंगे। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इस तरह से पहले इस x वाली वैल्यू की इस तरफ मूव कर लिया, फिर हमने इधर से 3 कॉमन लिया, इधर रिमेनिंग x-2 रह गया और ये वैल्यू आ गई। फिर इन दोनों का एलसीएम ये आया, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, बिल्कुल इसी तरह से भी। फिर हमने इधर से x की वैल्यू फाइंड की, फिर चेक को फाइंड करने के लिए हमने जो x की वैल्यू आई है उसे अपनी इक्वेशन के अंदर पुट किया। तो पुट करने के बाद सोल्यूशन के बाद हमारी दोनों साइड्स इक्वल आई, जो इस बात का प्रूफ है कि हमारा सोल्यूशन सेट -12 ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th पार्ट के हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 2x ओवर 2x + 5 इज़ इक्वल टू 2 ओवर 3 माइनस 5 ओवर 4x + 10। तो इस क्वेश्चन में भी हमने x वाली टर्म जो है वो ये वाली है, इसको इस तरफ मूव कर लेना है। और ऑलरेडी जो यहाँ पे वैल्यू है वो है 2x ओवर 2x + 5, इसको लिखा। और ये सारी टर्म जो कि यहाँ माइनस हो रही है, जब ये इस साइड पे आएगी तो इधर आके इसका साइन, ये माइनस है, जब ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। और हमारे पास क्या आ गया 5 ओवर 4x + 10 इज़ इक्वल टू, इधर रिमेनिंग रह गया 2 ओवर 3, ठीक है। तो अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 2x ओवर 2x + 5, ये वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस 5 ओवर, इन दोनों से हमने 2 कॉमन ले लेना है, ठीक है। 2 दोनों पे डिवाइड होता है इसलिए 2 कॉमन है इन दोनों में, हमने ले लिया। इधर रिमेनिंग 2x रह गया, प्लस 10 से 2 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग 5 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 2 ओवर 3। तो यूँ देखें आप 2x + 5 2x + 5 ये हमारे पास आ गया है। इसमें से 2 कॉमन आ सकता था, इसलिए इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, यानी कॉमन लेके, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे, ठीक है। 2x + 5 2x + 5 2 टाइम है, तो ये एक दफ़ा ये आ जाएगा एलसीएम में, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो इन दोनों का एलसीएम लेके ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। इन दोनों 2 टाइम अगर वैल्यू हो कोई भी, जब हम वैल्यू इसमें एलसीएम ले रहे होते हैं तो 2x + 5 और फिर 2x + 5 है, तो ये एक ही दफ़ा हमारे पास यहाँ पे 2x + 5 1 और 2x + 5 1, एक ही दफ़ा इसको लिखा जाएगा और साथ में ये 2 आ जाएगा। और अब इस एलसीएम को इस पर डिवाइड किया, एलसीएम है 2x + 5 और इसको डिवाइड करेंगे किस पे, 2x + 5 से, ठीक है। जब इसको इस पर डिवाइड किया तो ये कैंसिल होगी और आंसर क्या आ गया डिवाइड करने से 2। ये जो आंसर आया है इसको ऊपर वाले 2x से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 ज़ार 4x हो जाएगा, प्लस इसको इस पर डिवाइड करेंगे, ये सेम है और कट हो जाएंगे, आंसर 1 आएगा, 1 5 टाइम 5 आ गया, इज़ इक्वल टू 2 ओवर 3, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो 2 है इसके साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देनी है और उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 2 को 2x से मल्टीप्लाई तो 4x और प्लस 2 5 टाइम 10 इज़ इक्वल टू आ गया 2 ओवर 3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, 3 4 टाइम 12x प्लस 3 5 टाइम 15 इज़ इक्वल टू 2 को 4x से किया, 2 4 टाइम 8x प्लस 2 10 टाइम आ गया 20। अब x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को दूसरी तरफ, प्लस 8x इधर आएगा तो इधर आके माइनस 8x, ये 20 आ गया, प्लस 15 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस 15 हो जाएगा। 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4x आ जाएगा, 20 माइनस 15 5 आ गया। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई करे, अगर एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, तो 4 इधर जाके डिवाइड हो गया। तो यूँ हमारे पास x इक्वल आ गया 5 ओवर 4 के, ठीक है। हमने इस वैल्यू को इधर ला के माइनस से प्लस में चेंज किया, फिर इधर में से 2 कॉमन लिया, इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करने से जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5 ओवर 4, ठीक है। अब हमने इसका चेक फाइंड करना है और चेक फाइंड करने के लिए हम अपने क्वेश्चन को दोबारा से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू चेक और इक्वेशन को लिखेंगे, और इक्वेशन है हमारे पास 2x ओवर 2x + 5 इज़ इक्वल टू 2 ओवर 3
माइनस 5/4x + 10। तो यूँ हमने सारी की सारी जो हमारी इक्वेशन है क्वेश्चन के अंदर दी हुई उस सारी को लिख लिया। अब इसके अंदर जो हमारी x की वैल्यू आई है उसको हमने पुट करना है। की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास इक्वल है 5/4 के, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x = 5/4। अब जहाँ जहाँ पे हमारे पास इक्वेशन में x है उधर उधर हम x की वैल्यू को पुट कर लेंगे। यहाँ पे आ गया 2 और x है साथ में, और x की प्लेस पे आ गया 5/4, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास है 2 और इसके साथ भी x मल्टीप्लाई कर रहा है तो x की प्लेस पे आ गया 5/4, फिर आ गया +5 = 2/3 माइनस 5/4 और साथ में x है तो x की प्लेस पे आ गया 5/4 और प्लस आ गया 10, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यूँ देखें हमारे पास ये 2 ऊपर न्यूमरेटर में है, ठीक है, और ये 4 जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए इसके साथ कटिंग कर लेंगे। 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4, तो ऊपर हमारे पास रिमेनिंग क्या रहेगा 5/2, ठीक है। 5 1 ज़ार 5 और डिनोमिनेटर में 2 रह गया। और यहाँ पे भी देखें कटिंग पॉसिबल है, तो 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, तो क्या आ गया 5/2 + 5, ये रिमेनिंग रह गया, = 2/3 माइनस 5/। अब यहाँ पे देखें ये 4 ऊपर है, ये 4 नीचे है, तो 4 1 टाइम 4, 4 1 टाइम 4 कट हो गया, और 5 1 ज़ार 5 प्लस हमारे पास आ गया 10, ठीक है। और इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो ऊपर 5/2 है वो हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे, और नीचे देखें तो हमारे पास यहाँ पे इनका हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में है वैल्यू, बिटवीन में प्लस का साइन है, तो इसका एलसीएम लिया तो वो आ गया 2 और 1 का 2। अब इस 2 को इस 2 पे डिवाइड करते हैं, एलसीएम को नीचे वाले से 2 को 2 पे डिवाइड किया, 1 आया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 टाइम 5। बिल्कुल आगे इसी तरह इसी प्रोसेस को इधर भी रिपीट करेंगे। 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड बाई 1, आंसर आ गया 2। उस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 ज़ार आ गया 10, ठीक है। तो इस तरह नीचे वाली वैल्यू में हमने एलसीएम लेके तो इसको सोल्व किया, = 2/3 आ गया, ठीक है, माइनस 5 और ये 5 और 10 प्लस कर लेंगे, 5 और 10 15 हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखें तो हमारे पास है 5/2 ऊपर, डिवाइड में 5 और 10 हमारे पास 15 हो जाएंगे, और ये आ गया 15/2 = यहाँ पे देखिए इसका हमने एलसीएम ले लेना है, ठीक है, 3 और 15 का, और इसको एलसीएम के ज़रिए से हम सॉल्व करेंगे। 15 और 3 का एलसीएम लेंगे, 3 का डबल यूज़ कर लेंगे, 3 5 टाइम 15 और 3 1 टाइम 3, फिर 5 का 5 1 ज़ार 5, तो 3 और 15 का एलसीएम आ गया 15, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम 15 आ गया। 15 को 3 पे डिवाइड करना है, 15 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, इसको इस पे डिवाइड करके आंसर है 5। 5 को ऊपर वाले न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 2 टाइम 10, ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस आ गया। इधर भी इसी तरह से 15 को 15 पे डिवाइड करना है, 15 डिवाइडेड बाय 15, 15 से कैंसिल, आंसर आ गया 1। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 5 टाइम 5। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हम 5/2 लिखा, और ये हमारे पास डिवाइड है, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, और आगे है 15/2, ठीक है। ये 5/2 लिखा, और डिवाइड जो इस तरह से है उसको हमने इस फॉर्म में लिखा, और आगे आ गया 15/2, और = 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ओवर आ गया 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, 5/2 लिखा, और ये जो डिवाइड है डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और जो ही डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा, = अब यहाँ पे देखिए 5 और 15 की कटिंग हो जाएगी, दोनों 5 के टेबल पे डिवाइड हो जाएंगे, 5 1 टाइम 5, 5 3 टाइम 15, तो यूँ हमारे पास क्या आ गया 1/3। यहाँ पे भी देखिए हम कटिंग कर सकते हैं, 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2, और 5 और 15 है, तो 5 1 टाइम 5 और 5 3 टाइम 15, तो यूँ हमारे पास नीचे स्पेस नहीं है, बाकी हम इधर करने लगे हैं। ऊपर रह गया 1 1 ज़ार 1, और नीचे 1 3 टाइम 3 = इधर भी क्या आ गया 1/3। तो यूँ देखें
चेक फाइंड करने पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। इसमें हमने इधर उधर किसी वैल्यू को नहीं लेकर जाना होता है, इस वाली साइड को इधर ही रहते हुए कंप्लीट सॉल्व करना होता है और इस साइड्स को इधर ही रहते हुए कंप्लीटली सॉल्व करना होता है। यूँ दोनों साइड्स के इक्वल आना इस बात को प्रूव करता है कि जो हमारा सोल्यूशन सेट आया हुआ है यानी एक्स की वैल्यू आई हुई है वो बिल्कुल करेक्ट है सोल्यूशन सेट, और वो हमारे पास इक्वल है x इज़ इक्वल टू 5/4 के। तो यहाँ पे आ गया 5/4 और यही हमारा जो है वो आंसर है।